सो फाइनली गाइज ब्रूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 13 इज हेयर। और गाइज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं बस यही बोलूंगा, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। सो गाइज तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात कंफर्म कर देता हूँ। मैं यार यूजुअली फेस कैम के साथ वीडियो बनाता हूँ, पर आज मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ऐसे ओनली वॉइस ओवर के साथ, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसी वीडियो शायद कोई नहीं बनाई है और पता नहीं अब ये कैसे बनने वाली है। मैं घर पे हूँ नहीं तो मैं कोई फेस कैम का जुगाड़ नहीं कर सकता, तो अब देखते हैं वीडियो कैसे बनती है। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे चैप्टर 12 एंड हुआ था। जूरा फ्लोटिंग इन एयर होल्डिंग अ थ्रोन सोल। जूरा हवा में उड़ रहा होता है और वो ब्रूटो को मारने के लिए उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करने की तैयारी करता है, पर जूरा ब्रूटो को खत्म कर पाता उससे पहले ही बग और एक अनदर सिंजू वहाँ पे क्लो मार्क से अपेयर होते हैं और वो जूरा को बोलते हैं ब्रूटो के साथ कोई और भी है जो उसकी सीक्रेटली हेल्प कर रहा है, पर अभी तक उन्हें पता नहीं है कि वो कौन है। जूरा को जैसे ही ये रियलाइज होता है तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और ये वाला फ्लैशबैक तब का था जब ब्रूटो काशिन कोजी से मिला था। और इस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों की जो मेमोरी है वो चेंज होने के बाद ब्रूटो को जो हिडन लीफ विलेज के जो शिनोबी हैं वो चेज कर रहे हैं, और उसी बीच ब्रूटो को लगता है कि वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा, पर तभी वहाँ पे अचानक से एक टोड आ जाता है जो कि ब्रूटो से बात करता है और वो उसे एक सेफ्टी वाली जगह पे ले जाता है। और इस टोड को काशिन कोजी कंट्रोल कर रहा होता है और वो अपने समनिंग जुत्सु का यूज करके ब्रूटो को लैंड ऑफ विंड में बनी एक हिडन बेस में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और जिस बेस में काशिन कोजी ने ब्रूटो को समन किया है वो एक ओरोचिमारू का अबैंडेंट बेस है। जैसे ही ब्रूटो यहाँ पे आता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई देता है, पर वो बहुत जल्दी पता लगा देता है कि ये जो टोड है वो काशिन कोजी का एक साइंटिफिक निंजा टूल है और काशिन कोजी ही इसे अपनी चक्रा से कंट्रोल कर रहा था। और फाइनली काशिन कोजी अपने मास्क को रिमूव करता है और ब्रूटो भी उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, पर तभी उसे याद आता है कि काशिन कोजी ने कोनोहामारू को हर्ट किया था पास्ट में और उसने एक बूढ़े आदमी को भी मारा था। और गाइस इसके बाद काशिन कोजी ब्रूटो के साथ काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज शेयर करता है, पर उससे पहले वो ब्रूटो से माफी मांगता है और वो बोलता है कि कोनोहामारू को हर्ट करना उसके प्लान का एक पार्ट था। और इसके बाद वो रिवील करता है कि अमाडो ने उसे क्रिएट किया था जीगन को हराने के लिए। और तभी वो बताता है कि ड्यूरिंग हिज फाइट विद इशिकी ओत्सुत्सुकी, जो कि जीगन की बॉडी में था, तो उस फाइट में कोजी हार गया, बट एट द लास्ट मोमेंट ही गेन द न्यू एबिलिटी। और वो रिवील करता है कि वो अब फ्यूचर की काफी सारी पॉसिबिलिटीज को देख सकता है। और वो रिवील करता है कि ही सो नारुतो बैरियन मोड फाइट विद इशिकी, द राइज ऑफ कोड एंड द क्लोग्रिम्स। और इसी के साथ एडा ने जो अपनी पावर का यूज किया कवाकी और ब्रूटो को स्विच करने के लिए वो भी उसने देख रखा है। और इसके अलावा काशिन कोजी रिवील करता है कि उसने इसके अलावा भी और काफी सारी पॉसिबिलिटीज वाले फ्यूचर देख रखे हैं। और काशिन कोजी बताता है कि उसने एक न्यू सेंजू को देखा है जो कि रिसेंबल करता है सिंकी को। तो अगर तुम भूल गए हो तो सिंकी गारा का जो एडॉप्टेड सन है वो है, जो कि अपनी मेटल वाली पावर का यूज करता है। और कोजी बताता है कि इस न्यू सेंजू के आने से काफी ज्यादा तबाही मच सकती है। और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि काशिन कोजी को ये वाली न्यू पावर कैसे मिली। और तभी काशिन कोजी एक्सप्लेन करता है कि कारा के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे मॉडिफाइड हैं, और अमाडो ने एक एशियट ओत्सुत्सुकी जिसका नाम शिबाए था। और गाइज तुम्हें तो पता ही है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज तो अमाडो ने इसके सेल्स का यूज करके इन सभी को ये यूनिक एबिलिटीज दी हैं, जैसे कि कोड के क्लो मार्क, एडा का जो ओमनी, यार इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा अजीब है जो भी है वो, और जो डायमंड्स का जो रिफ्लेक्शन है वो। और वो रिवील करता है कि ये पावर ऐसे ही अवेक नहीं हो जाती हैं, इसके लिए उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस चाहिए। और इसी के साथ फाइट करते वक्त काशिन कोजी तो भाई ऑलमोस्ट मर ही चुका था, और तभी उसने ये वाली अपनी न्यू पावर अवेक की और इसका नाम है 10 डायरेक्शन। और तभी काशिन कोजी बात करता है उन डिफरेंट फ्यूचर्स के बारे में जो कि उसने देख रखे हैं। और इन फ्यूचर में एक फ्यूचर ये भी था जिसमें इशिकी नारुतो को मार देता है, और एक फ्यूचर में कवाकी नारुतो को डिसअपीयर कर देता है, जिसकी वजह से ब्रूटो और कवाकी के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट होता है। और ये आर्गुमेंट ख़त्म होता है ब्रूटो की डेथ के ऊपर। इन अनदर पॉसिबल फ्यूचर सारदा ब्रूटो को बचा लेती है। इस वाले फ्यूचर में ये कवाकी और ब्रूटो एक दूसरे से प्लेसेस स्विच नहीं करते हैं। कवाकी कोड से हार जाता है और ब्रूटो को 10 टेल खा लेती है।
इसके बाद कोजी ब्रूटो को वार्न करता है उसकी जो अब लाइफ है वो चैलेंजेस से भरी हुई होगी, पर वो ब्रूटो को एक होप भी देता है कि वो ब्रूटो को वो वाले जुत्सु सिखाएगा जो कि ब्रूटो फ्यूचर में यूज करने वाला है, और ऐसा करने से ब्रूटो उन जुत्सु को जल्दी सीख जाएगा और जल्दी ही मास्टर भी कर लेगा। सो गाइस, तो मेनली यही रीजन है जिसकी वजह से ब्रूटो जो करंटली चैप्टर हैं उनमें इतना ओवर पावर्ड है, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर वाले जुत्सु को पहले ही सीख के मास्टर भी कर लिया है। और इसके अलावा कोजी ये भी बताता है कि सास्के को ट्री से वापस इंसान में बदला जा सकता है, पर वो ब्रूटो को बाद में बताएगा और वो ब्रूटो से ये प्रॉमिस भी करता है। और तभी काशिन कोजी ब्रूटो को वार्न करता है कि जो वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर है वो अभी चला हुआ है, और इस वाले फ्यूचर में जो टेल है वो कोड के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और वो एक ह्यूमैनॉइड सेंजू में बदल जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। पर वो सजेस्ट करता है कि वो जो पावर सोर्स है टेल का वो उसे कट कर देंगे या फिर लो कर देंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी होने के चांस कम हो जाएंगे। और इसके अलावा काशिन कोजी एक्सप्लेन करता है कि हर एक सेंजू के पास डिफरेंट फॉर्म होती है, पर जो सबसे ज़्यादा डेंजरस सेंजू है वो है जूरा, और आगे जाके इस फ्यूचर में जूरा ब्रूटो को मारने वाला है। और तभी ब्रूटो अपना हेडबैंड निकालता है जो कि सास्के ने उसे दिया था, और यहीं पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। मीनवाइल प्रेजेंट टाइमलाइन में हिमावारी उठ जाती है और वो सारदा को हील करती है, और तभी हमें कोनोहामारू दिखाया जाता है जो कि ब्रूटो को हथकड़ियां लगा देता है, और दूसरी तरफ कवाकी उस टोड को पकड़ता है पर वो टोड धुएं में ही गायब हो जाता है। सो गाइस, तो ब्रूटो को हथकड़ियां लग चुकी हैं, द क्रिमिनल। और तभी हमें सेंजू की डायमेंशन दिखाई जाती है जहाँ पे जूरा होता है, और जो थ्रोन सोल है उसे वो लेके क्लो मार्क क्यू पे रख देता है, और उसे रखते ही जो सेंजू ट्री है वो हिदारी को रिवाइव कर देता है। और अभी चारों सेंजू एक ही जगह पे प्रेजेंट है, और तभी एक न्यू थ्रोन सोल अपेयर हो जाती है, और तभी मित्सुरी उस वाले थ्रोन सोल को उठाती है और वो उस क्यूब के ऊपर रख देती है। और यहीं पे खत्म हो जाता है ब्रूटो 2 ब्लू वोल्टेक्स का चैप्टर 13। सो गाइज, इसी चैप्टर के बीच में हमें बताया था कि न्यू सेंजू आने वाला है, अगर वो आ गया तो तबाही मचेगी। तो गाइज, इतना तो कंफर्म हो चुका है कि शिंकी आने वाला है, गारा का एडॉप्टेड सन। तो गाइज, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाला चैप्टर 13 कैसा लगा। अब पता नहीं मैं इस वाली वीडियो को कैसे एडिट करने वाला हूँ भाई, वो इसके साथ एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। फेस कैम हो तो अपना फेस कैम लगा दिया, कोई बात नहीं, मैं क्या डालूँगा इस वीडियो में। सो गाइज, अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आपको मिलता हूं मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय। और गाइज, अब ब्रूटो के एपिसोड 1 का जो ये वाला डायलॉग था ये अब सेंस बना रहा है। Guess this was the only possible outcome. That's right. The age of Shinobi is over.